अब इसमें तुम लोग को ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से वीडियो देखने का भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी है इसका उपाय। तुम बस एक ही इसका रीज़न है, जितना ज़्यादा खाली समय होगा तुम्हारा उतना तुम बर्बादी की ओर जाएगा। एक पुराना कोट है हिंदी में, खाली दिमाग शैतान का। अगर तुम्हारा रूटीन अच्छा नहीं रहेगा तो तुम कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी साइंटिस्ट से जाके मिल लो, बाबा जी से मिल लो कि बाबा जी ठीक कर दीजिए, मेरा दिमाग का इलाज कर दीजिए, उल्टा पुल्टा थॉट आता है। उसका एक ही प्रॉब्लम है, तुम खाली समय जब बैठता है बिना कोई काम के ऐसे ही, तो तुम्हारा थॉट होता है उल्टा पुल्टा जगह जाता है। और इसके पीछे भी तुम्हारा रीज़न है तुम्हारे पुराने रूटीन का। तुम अपने ब्रेन को ट्रेन किया है। तुम ऐसे ही ब्लेम नहीं कर सकता है अपने माइंड को कि अरे तुम ऐसे कैसे हो गया। नहीं, इसके पीछे नॉर्मल रीज़न है, स्ट्रॉन्ग रीज़न है। तुम्हारे पिछले 5 साल का रूटीन, तुम इसको ब्रेन को ट्रेन किया है कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। तो अभी अगर उल्टा पुल्टा जगह थॉट जा रहा है तो पूरी तरह से ब्लेम तो पहला तुम्हारा जाएगा। लेकिन अगर तुम सॉल्यूशन जानना चाहता है तो सॉल्यूशन उसका एकदम नॉर्मल है। खाली कम बैठो और कुछ प्रोडक्टिव काम करो। प्रोडक्टिव इन द सेंस स्कूल कॉलेज जॉब का नहीं, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव जिसका एक्चुअली में लाइफ में आगे कुछ होने वाला है। कुछ हो सकता है कि तुम कोई बिजनेस से रिलेटेड काम कर सकता है या कोई एग्ज़ाम को निकालने के लिए स्टडी कर रहे हैं, वो आएगा। ऐसे ही जॉब कर रहे हैं, जॉब वॉब नहीं आएगा बीच में। पिछले कुछ दिन से एक सेक्सुअल थॉट्स थोड़ा ज़्यादा झुकाव साइड हो गया है, इवन पॉर्न की तरफ भी। और मतलब जो स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ा था इतना भी नहीं था, तब भी इतना नहीं था, अभी एकदम से बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और नोटिस की कि पहले मुझे लगता था जब मैं खाली होता हूँ तो ये चीज़ें हावी होती हैं, पर अभी मैंने देखा जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो भी ऐसे बैकग्राउंड में जैसे चल रहा है वो जैसे। हाँ, तो इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था, क्या कर रहे थे आप अभी बोले कि खाली बैठे हैं तो ऐसा आ रहा है। लेकिन जब हम खाली नहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भी ये थॉट आ रहा है। मतलब जो आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा आपका ब्रेन का ज़रूरी ही नहीं था। फिजिकल कोई काम कर रहे हैं, सामान ढो रहे हैं, इधर से उधर सिलेंडर ढो रहे हैं। आप अपना काम बताइए, क्या काम है आपका? डिलीवरी बॉय हैं आप? क्या हैं आप? डिलीवरी बॉय बोल दिए तो ऑफेंड होने का वाला बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका ब्रेन यूज नहीं हो रहा है और आपका रूटीन पिछले 5 साल का उल्टा गड़बड़ था तो होगा ही प्रॉब्लम। उसको मौका मिला और वो चीज़ आगे आ जाती। तो कैसा होता है पॉर्न का वेब पेज? थोड़ा पूरा लेआउट पता होगा इसको, तुरंत इसको अभी कंप्यूटर देंगे ही दोबारा सेम टू सेम वेबसाइट खुद से बना देगा। बस थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे जावा स्क्रिप्ट में हम। खोल के बताओ। उत्तेजित करने वाला। उत्तेजित करने वाला क्या होता है? उस पर एक वीडियो आ रहा होता है, और क्या होता है उस पेज पर? पहला बात हम एक चीज़ बोलेंगे, तुम लोग अंडर एस्टिमेट मत करना। पॉर्न को अंडर एस्टिमेट करने का गलती मत करना। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और इसके पीछे जो रीज़न है, जो इतना लोग इसके पीछे पड़ा हुआ है और अपना लाइफ इधर से उधर हो गया है सबका, और लगभग लोगों का ही प्रॉब्लम है कि हम कैसे छोड़ दें कैसे छोड़ें। क्योंकि बायोलॉजिकल कुछ कुछ चीज़ को टच कर रहा है। जैसे कि मेरा एक बुक है, ऐसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं। मेरा एक 3-4 चैनल है, ठीक है। और एक जो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है वो चैनल, वो ऑलमोस्ट मिलियन हिट करने वाला है, अभी हिट नहीं किया है। तो हम बुक लिख रहे हैं, ठीक है। और उस बुक का एक पेज तुमको हम बताते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे भी है उसमें एक चैप्टर, रिप्रोडक्शन इक्वल टू सक्सेस इन इवोल्यूशन। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले के टाइम में जो बंदा, जो मेल रिप्रोडक्शन कर पाता था, वो इंडिकेटर था कि अगर वो रिप्रोडक्शन कर पा रहा है मतलब उसका लाइफ बहुत लोगों से अच्छा है, 90% लोगों से अच्छा है। क्योंकि अभी का टाइम जो सिविलाइजेशन का चल रहा है वो ऐसा पहले का टाइम नहीं था कि 50 लड़का है 50 लड़की है तो 50 का एक एक करके एक एक से शादी हो जाएगा। नहीं, पहले होता था 1 का 20 से, शादी नहीं बस रख लिए, और दूसरा का बाकी 30 से, दुइये का शादी हुआ। बताइए, अब 48 को ऐसे ही बैठल लगे दूर से देख रहे हैं का है, कोई लाइक नहीं है। बात समझ रहा है तुम लोग? कॉम्पिटेंट लोगों का ही पहले मौका मिलता था। अगर तुम डेटा से देखेगा तो ऑलमोस्ट 5 to 10% के अराउंड आता था अलग अलग लोकेशन पे। किसी के यहाँ 6%, किसी के यहाँ 8%, लेकिन बहुत रेयर होता था। हर एक मेल को एक तरह से बहुत हाई प्रिविलेज था। हर एक मेल मेट नहीं करता था, वंचित रहते थे बहुत लोग। रिलीजिंग स्पर्म्स वजंट जस्ट ए प्लेजर। फिर तुमको कुछ कुछ पॉइंट बताते हैं। बुक अभी रेडी नहीं है तो पूरी तरह से हम अभी बता नहीं सकते। तो जैसे कि देखो, एक कूलीज इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इवन इफ़ यू आर टायर्ड, न्यू मेट्स रिसेट योर अराउजल। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो
पॉर्न में नोवेलिटी है, मतलब तुम्हारा अलग अलग टाइप की मॉडल, अलग अलग फेसेस और सबका ब्यूटी एकदम एक नंबर, क्योंकि तुम देखा होगा अगली फीमेल पॉर्न में होती ही नहीं है ध्यान दिया है। तो तुम्हारा ये ब्रेन को एक तरह से रिसेट करता है। तुम इसमें खास देखो, ये एक तरह से साइंटिफिक डेटा के अराउंड है, 2014 का डेटा है। उसमें बताया गया है कि न्यू मेट्स रिसेट योर अराउजल, न्यू फेसेस, न्यू बॉडी, न्यू पार्टनर इक्वल टू मस्ट रिप्रोड्यूस। बस एक ही वीडियो होता है? कई वीडियो होते हैं। कई होते हैं, यूट्यूब की तरह ही। जैसे सर लगता है देखे नहीं है क्या? सर 100% देखे होंगे, हो ही नहीं सकता है कि कोई नहीं देखे होगा। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ जाना कि बाबा जी ये सब काम नहीं करते हैं, चुप रहो। जैसे एक और चीज़ बताते हैं, फाइटिंग पॉर्न, मतलब जो तुम्हारा फाइटिंग ही हुआ ना कि तुम इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये तुम मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन के योर तुम लड़ रहा है। जस्ट इमेजिन कर लो ये चीज़। तो अगर इसका सबसे बेस्ट वे टू फाइट है कि अपने आप को इंडल्ज करो कोई प्रोडक्टिव काम में, जितना ही सब चीज़ पे ध्यान देगा उतना ही तुम्हारा माइंड समझेगा कि अरे कुछ तो बात है, मतलब तुम और इंडल्ज होते जाएगा। अगर तुम इस सब चीज़ के फेर में पड़ गया कि कैसे इसको हम रिमूव करें, नहीं, एक और आइडिया बताते हैं। एक फ़िलॉसफी नहीं है, ये एक नॉर्मल फैक्ट है कि कोई भी अगर तुम्हारे रूटीन से कोई अगर बैड हैबिट तुम निकालना चाहता है और उस बैड हैबिट से प्लेजर भी इन्वॉल्व था, कि अगर वो बैड हैबिट तो है ही लेकिन उसे एक खास लेवल का प्लेजर भी आ रहा था, तो तुमको अगर तुम उस बैड हैबिट को रिमूव किया तो तुमको ये चीज़ पता चलना है कि प्लेजर भी रिमूव हो चुका है, तो एक खाली स्पेस बन गया है और वो खाली स्पेस बहुत परेशान करेगा तुमको। तो इसीलिए तुम पहले से ही सोच लो कि वहाँ पे तुम क्या ऐड करेगा, वो बैड हैबिट की जगह कौन सा गुड हैबिट डालेगा, और अगर जो गुड हैबिट डाल रहा है वो सच में उस लेवल का कुछ प्लेजर या फिर हाफ प्लेजर भी देगा। इस चीज़ को समझो। अगर तुम नहीं कर पाया अच्छे से रिप्लेस, तो तुम फिर से तुम वही हैबिट में वापस चला जाएगा। उसके बाद फिर रोआना, रो के आके बैठ जाना, उसके बाद कहना कि बाबा जी देखिए ना क्या हो गया। तो यूट्यूब होता है कि एक तो मुख्य वीडियो जो देख रहे हो और नीचे कतार बनी हुई है और भी है, तो जब उस पेज पर पहुंच जाते हो तो एक ही वीडियो देखकर थम जाते हो या फिर झड़ी लगती है? और चाह होती है दूसरे की देखने की भी। नहीं नहीं, इसको यूट्यूब से कंपेयर करना मेरे हिसाब से बहुत ही भारी भूल होगा, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं और वहाँ जाते हैं प्लेजर गेन करने के लिए। तो कंपैरिजन मेरे हिसाब से वेबसाइट के तरफ से अगर कंपैरिजन किया जाए कि दोनों का लेआउट सेम है, दोनों का थंबनेल भी होता है, वीडियो पब्लिश होता है, कमेंट होता है, इस तरह से कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगा। अच्छा, तो एक वीडियो पर कितना समय गुजारते हो तकरीबन? 5-10 मिनट। और एक देख के रुक तो नहीं जाते होगे? 1 घंटा का प्रोसेस है सर, ऑलमोस्ट। काम का तो ये हिसाब ही नहीं कि वो एक पर ही विराम लगा दे, फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा। अधिकतम कितने तक गए हो? 5, 10, 15 भी हुए होंगे? एक टाइम में, मतलब 2014-15 जब कॉलेज वगैरह का और स्कूल वगैरह सबका टाइम में, हमको याद है कि हम बहुत आगे तक गए थे, लगभग 5-6 घंटा भी, ठीक है। और ये तो हो गया तुम्हारा उस चीज़ का। और एक्चुअली फ़ीमेल के साथ तो क्या ही बताएं, मतलब ऑलमोस्ट बिना खाए पिए दिन भर। तो ये चीज़ बहुत पावरफुल है। तुम बोलेगा कि तुम कमीना था, तुम ये सब किया, तुम इसके साथ सोया दिन भर रात भर, गड़बड़ है ये, तुम पापी आदमी हैं। बात समझो। अब हम इस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि मेरा गलती नहीं था, मेरा गलती था, लेकिन ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो तुम ऐसे ही हाँ ये खाएंगे वो खाएंगे। ये कुछ डिफरेंट है, एक्नॉलेज करो इसको। और वो पहले का बात बता रहे हैं, अब है मेरे पे अपने आप पे कंट्रोल। तुम देखा होगा कि बहुत बड़ा जो सिद्धि पाया हुआ जो गुरु था, तुम देखेगा, तुम बहुत सारा हिस्ट्री देखा होगा खुद, उनको भंग अगर करना पड़ता था, उनका कोई तरह का कुछ भी अगर वो कर रहे हैं पूजा वूजा भंग करना है, तो किसको भेजा जाता था? मोहिनी। इतना पावरफुल आदमी जिसको हर चीज़ पे कंट्रोल है, हवा पे भी कंट्रोल है बहुत लोगों का, और उन लोगों को हवस पे कंट्रोल नहीं है। 3-4 में ही मनचाही चीज़ मिल जाती है, तो कई टैब वगैरह खुल जाते होंगे फिर तो। अब प्रयोग ही करने उतरे हो तो इतनी आसानी से प्यास तो बुझती नहीं होगी। कई बार हो सकता है बुझ भी जाए, कई बार तो कभी इधर हाथ मारा, कभी उधर आजमाया।
इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लग जाता है? सर ये कांस्टेंट नहीं है, डिपेंड कर रहा है कि अगर अभी हमको कहीं निकलना है तो 2 मिनट पहले का बता रहे हैं यार, अभी का नहीं है सब रूटीन। हम एक चीज़ बता रहे हैं, इस चीज़ को अगर तुम फिक्स करना चाहता है, हम तुम बोलेगा तुम कैसे फिक्स किया। देखा जाए तो पूरी तरह से हम फिक्स नहीं किए हैं, और लगभग जैसे कि हम अपना बताते हैं मेरा क्या इशू है। जैसे 2-3 महीना हो गया, ठीक है, और कोई एक्सट्रीम लेवल का अगर डिफ़िकल्टी आ गया मेरे लाइफ में, तो पता नहीं क्यों ऐसा मतलब एक वो हो जाता है। मतलब अभी एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं, वो मेरे में कमी है, लेकिन हम गैप लगा देते हैं अच्छा खासा। गैप क्या लगाते हैं हम, एकदम डेट एकदम कैलेंडर नहीं लगाते हैं। बिजी रूटीन है, बिजी शेड्यूल है, और लाइफ में मेरा हैप्पीनेस का भी है। अब ऐसा लाइफ तुम जी रहा है जिसमें अगर तुमसे पूछें कि तुम अपने होल, अभी तुम ही बताओ जो तुम वीडियो देख रहा है, कमेंट करके बताओ कि पिछले 24 घंटा में तुम्हारा सबसे हैप्पीनेस का जो तुम्हारा ब्रेन का जो सबसे बेस्ट मोमेंट था वो कौन चीज़ था। कुछ नहीं था तुम्हारे पास कुछ नहीं था। बस एक ही टाइम तुम्हारा ब्रेन एंजॉय करता है अपने आप को, जब तुम कंटेंट से इंटरेक्ट करता है। तो तुम इमेजिन करो, ब्रेन के पास एक ही उपाय है अपने आप को एंजॉय करने का, तो फिर कैसे छूटेगा हैबिट? नहीं छूटेगा। कैसे छूटेगा फिर? कुछ रूटीन में ऐसा चीज़ ऐड करो कि एक्चुअली में हैप्पीनेस तुमको दे। अब तुम लोग क्या ऐड करें? पहले तो पर्पस ऐड करो, और पर्पस जब तुम्हारा रिटर्न देने लगेगा ना तो हैप्पीनेस आ जाएगा, तो तुम उससे भी रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग में उतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जब रिटर्न देने लग गया, पैसा आने लग गया, और बहुत लोग कमेंट्स वगैरह से अप्रिशिएशन आने लग गया, तो फिर अलग लेवल का एक हैप्पीनेस आने लग गया। और उसको जब हम कंपेयर करेंगे उस तुच्छ प्लेजर से, तो कुछ नहीं है उसके सामने। और इसी की वजह से मेरा वो रिमूव हो गया हैबिट। यार उससे ज़्यादा प्लेजर हमको कमेंट देख के आ रहा है, बताइए, पैसा आ रहा है। जितना खाली समय होता है। कदम दर कदम चलो। खाली समय कितना होता है? तुम आधी रात को उत्तेजित हो गए हो, अभी तुम्हारे पास कितना खाली समय बताओ? और उत्तेजना भरी दोपहर तो चढ़ती नहीं होगी। कभी भी चढ़ सकता है सर, कभी भी। दोपहर चाहे 45 डिग्री गर्मी हो, 50 डिग्री गर्मी हो, उससे ज़्यादा गर्मी अपने शरीर में आ जाता है। ऐसे ही कोने कतरे आधी रात को जब दुबके हुए हो बिस्तर इत्यादि पे, तब डिपेंड करता है। छुट्टी का दिन होगा तो सुबह में 5 बजे भोर में भी हो जाएगा ये। अब आधी रात को खाली समय कितना है तुम्हारे पास? कितना खाली समय है? कितना? बहुत घंटे। तो हाँ तो रूटीन बनाओ। एक और कहा गया कहावत, क्या बोलते हैं उसको, रात का टाइम डीमन टाइम, ऐसे करके कुछ कहावत हमको याद नहीं है, तुमको याद है तो कमेंट करो। उसमें कहावत में कुछ बताया गया है कि रात का टाइम जो होता है शैतान का होता है, ऐसा कुछ करके कुछ था। तो रात में कम जो, रात में फ़ोन लेके पट 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 6 घंटे खाली हैं, कम 8 घंटे खाली हैं। तुम तो कह रहे हो जितना खाली समय होता है बस उतना जाता है पॉर्न में, पर खाली समय तो बहुत सारा है। मामला अगर 12 बजे रात को शुरू हुआ है तो 2 घंटे भी खिंच सकता है, कोई खाली समय तो बहुत है। ठीक, तो जो नींद 12 बजे आ जानी चाहिए थी अब कितने बजे आएगी? 2 बजे। 12 बजे सोते। मेरा भी एक शौक़ है कि कुछ इस टाइप के इन्वायरमेंट में एक छोटा सा फार्म हाउस बनाएं। कितना अच्छा आवाज़ लग रहा है ना चिड़िया का, ची 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 ची। हो सकता है पहला बार सुन रहे हैं हम, इसलिए अच्छा लग रहा है। 4 दिन सुन लेंगे तो फिर गुलेटी भी खरीदना पड़ेगा। तो सुबह 7 बजे उठ जाते, और 2 बजे सोओगे तो कब उठोगे? 9 बजे। 9 बजे उठ के भी तुम्हारा काम तो चल ही जाता है। और प्रमाण इसका ये है कि दूसरी रात को 12 बजे तुम पुनः वही क्रिया दोहराते हो। अगर तुम्हारा जीवन ऐसा होता कि सुबह 7 बजे उठते ही तुम्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण, कोई बहुत गंभीर, कोई बहुत सार्थक काम करना है, तो क्या तुम 2 बजे सोना गवारा कर सकते थे? समझो बात को। 7 बजे उठते ही तुमको किसी बहुत कीमती काम में लग जाना है, तो क्या तुम रोज बरोज ये कर सकते थे कि
आज फिर 2 बजे सोएंगे, एक दिन 2 बजे सोते, दूसरे दिन 2 बजे सोते, तीसरे दिन अपने आप 10-11 बजे नींद आ जाती, क्योंकि सुबह 7 बजे तो उठना ही उठना है। निश्चित रूप से तुम्हारे पास करने को कुछ है नहीं। सुनो, अब इजीली तुमको हम एक हैक देते हैं, एकदम इजी वाला प्रीमियम हैक। क्या है उसमें? स्टार्टिंग में काफ़ी तुम्हारे लिए हार्ड हो सकता है कोई पर्पस ढूंढना, क्योंकि पर्पस में मज़ा तभी आता है जब उधर से कुछ रिटर्न आता है, या पर्पस में कुछ दम होता है। हो सकता है कि तुमको अभी पर्पस ना मिले, लेकिन तुम चाहता है कि ये बैड हैबिट को जल्दी से ख़त्म करें, तो अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि भाई ये हैबिट बंद होना चाहिए। तुम अभी जो टेक्निक्स आता है, जो आलतू फालतू यूट्यूब वगैरह पे दिखाता है कि डे काउंट करो, आयरन मैन बन जाओ, ऐसे करके उल्टा पुल्टा बहुत सारा हैबिट है। तो मेरे हिसाब से तुम एक ही चीज़ तुम फॉलो करो, एक इस तरह का एक A4 पेज निकालो, ठीक है? हम तुमको गारंटी बोल रहे हैं कि 1 महीना में तुम्हारा 100% तो ठीक नहीं होगा ऑब्वियसली 70% ठीक हो जाएगा, बस एक A4 शीट से। लिखना क्या है इसमें? पहले तो तुम न्यूट्रल रहो, अपना अभी जो डे तुम्हारा लाइफ चल रहा है अभी चलने दो। आज रात में तुम्हारा हो गया, A4 शीट निकालो, लिखो क्यों हुआ था, रीज़न लिखो। तुम क्यों आखिर गया तुम वहाँ, क्या था? क्या तुम्हारा उस दिन स्क्रीन टाइम ज़्यादा था? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम 8-10 घंटा हो गया है तो तुम्हारा अलग लेवल का एक एंजाइटी लेवल बढ़ता है, और इस चीज़ को सप्रेस करने के लिए तुम्हारा ब्रेन फोर्स करता है कि भाई एंजाइटी बहुत बढ़ गया है, जल्दी से कुछ रिलीज कर। और ये सब चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो कि तुम्हारा बेवकूफ़ ब्रेन है वो तुम्हारा वहाँ तुमको पहुँचा देता है। तो स्क्रीन टाइम पर भी ध्यान देना, स्क्रीन टाइम भी इस चीज़ के लिए बहुत हाई कंट्रीब्यूट करता है। फिर दूसरा चीज़ लिखो उसमें कि टाइम क्या था, क्या रीज़न था, प्रॉब्लम क्या था, लिखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरा काफ़ी टाइम पहले था, तो मेरा एक वन ऑफ द रीज़न था कि मेरा मेमोरी रीज़न था कि हम कोई वीडियो के बारे में सोचे, अब हमको माइंड में आया कि वो वीडियो हम दोबारा देखना चाहते हैं, या फिर बस हमको ये चीज़ रीअश्योरेंस चाहिए कि वो वीडियो हम अगर चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। तो उस चीज़ को हम सर्च करते थे कि बस थंबनेल देख के आ जाएंगे। या फिर एक और हैबिट था मेरा कि वेबसाइट जाके चेक करके आने का कि नया कोई आया कि नहीं, या फिर इस टाइप से कुछ भी, कोई प्रीमियम वेबसाइट या फिर कुछ भी, या फिर तुम जिसको देखता है, जिसको कंटेंट को देख रहा है, उसका कोई नया कंटेंट आया कि नहीं, उस चीज़ को लेके, ऐसा टाइप का हैबिट। या फिर तुम्हारा और भी कोई हैबिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है। लिखो, धीरे धीरे एलिमिनेट करो। कितना हैबिट होगा, कितना ट्रिगर पॉइंट होगा तुम्हारा। एक्चुअली उसको तुम A4 में ऊपर लिख देना ट्रिगर पॉइंट, और उसके बाद लिखते जाओ आखिर किस चीज़ से तुम ट्रिगर होके वहाँ जा रहा। करने को कुछ है नहीं तो बहुत सारा समय फिर किसी भी बेवकूफ़ी में तुम लगा सकते हो। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि पॉर्न इत्यादि में तुम अपना खाली समय देते हो। नहीं, तुम पॉर्न को ठीक उतना समय देते हो जितना तुम्हारी कामना चाहती है। तुम खाली समय नहीं दे रहे। उसके लिए समय तुम खाली निकाल रहा है, तुम निकाल रहा है खाली, वो अपने आप से वो अलॉट नहीं हो जा रहा कि खाली है तो चलो इसको अलॉट कर देते हैं उस चीज़ के लिए। नहीं, क्योंकि इस चीज़ को तुम इम्पोर्टेंट समझता है तो तुम इसी के लिए तुम खाली टाइम अलॉट कर रहा है, तुम अलॉट कर रहा है इस खास चीज़ के लिए। तुम्हारी कामना जितना पसार चाहती है उतना पसरती है। वो 2 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितना उसको चाहिए अपनी तृप्ति के लिए, वो उतना समय लेती है। सवाल यह है कि उस समय कहाँ से चुरा रहे हो तुम? अपने बेवकूफ़ वाला रूटीन से चुरा रहे हो। चलो ठीक है, तुम सर का वीडियो देख लेना, काफ़ी बड़ा वीडियो है। मेरा साथ यहीं तक था।